अपराधियों के खिलाफ सख्ती के लिए शुरू हुए बुलडोजर एक्शन का शिकार बेकसूर परिजन भी बन रहे हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाने की बात कही है। कोर्ट 1 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान यह गाइडलाइंस जारी कर सकता है। बुलडोजर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि अधिवक्ता भी गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पीड़ित का पक्ष सुने बिना की गई बुलडोजर कार्रवाई गैरकानूनी घोषित होना चाहिए। इसके लिए अफसरों से सरकार तक को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। अगर गलत तरीके से किसी का मकान ढहाया जाता है तो संबंधित अफसर से इसकी क्षतिपूर्ति करना चाहिए। अब इसको ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। आपको बता दें, बुलडोजर के गलत एक्शन पर दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। बुलडोजर कार्रवाई के पहले भवन मालिक या किराएदार को नोटिस जारी करना होगा। दोनों ना होने पर जो कार्रवाई है वो हो सकती है। नोटिस देने के पुख्ता सबूत या गवाह भी होना चाहिए। इस तरीके की गाइडलाइंस जो है वो सामने आई है। आपको बता दें, नोटिस के बाद संबंधित व्यक्ति को कानूनी अधिकार उपयोग करने के लिए कम से कम 1 माह का समय मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो ये तमाम चीजें जो हैं ये लगातार सामने आ रही है। बुलडोजर के गलत एक्शन पर दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ प्राधिकरण या अफसर संबंधित पक्ष के दस्तावेज जांचे और उनका पक्ष सुने। विवेक का इस्तेमाल एक तरफा ना किया जाए, इस तरीके का जो बयान है वो भी सामने आया है। मतलब लगातार दोनों पक्षों को सुना जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। नगर निगम या प्राधिकरण यह देखे कि जो मकान ढहाने का प्रस्ताव है कहीं उनकी कार्रवाई की प्रकृति दंडात्मक ना हो। यह सुनिश्चित हो कि ऐसा भेदभाव पूर्व तरीके से ना किया जा रहा हो। तो जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है उसमें कोई भेदभाव ना हो, इस तरीके की बात भी यहां पर कही गई है। यह भी देखें कि जो संपत्ति गिर रही है उसके आसपास ऐसी अन्य संपत्ति अतिक्रमण तो नहीं, पूरे मोहल्ले में अतिक्रमण है तो एक मकान ढहाने का आदेश देने से संबंधित भी यहां पर जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। साफ तौर पर यह कहा है कि आप एक मकान ढहा रहे हैं और अगर आसपास के तमाम मकान जो है वो भी अवैध हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। कोर्ट के अवकाश के दिन भवन नहीं ढहाए जाना चाहिए, इस तरीके का बयान भी कोर्ट की ओर से सामने आया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। अवैध निर्माण, अतिक्रमण में बिल्डिंग और बायलॉज का उल्लंघन है तो यह देखना चाहिए कि केवल आपत्तिजनक हिस्सा तोड़ा जाए और नियम के अनुसार कार्रवाई की जाए। संभव हो तो पीड़ित पक्ष को समय देना चाहिए, इस तरीके की बात भी यहां पर सामने आई है। और लगातार तमाम चीजों को लेकर के कोर्ट का रुख भी सामने आया है। जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाइयां देखने को मिल रही थी, 1 महीने के नोटिस अवधि खत्म होने के बाद ही मकान पर यह कार्रवाई होना चाहिए। इसी के साथ साथ सर्दी बरसात में पुनर्वास के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए बिना मकान नहीं ढहाना चाहिए। तो ये तमाम तरीके की चीज, ये तमाम तरीके की गाइडलाइंस जो है ये सामने आई है। यही यदि ढहाने की कार्रवाई लक्षित और दंडात्मक मिलती है तो नगर निगम या प्राधिकरण, पुलिस और राज्य सरकार की जवाबदेही होगी और पीड़ित को मुआवजा देना होगा। मुआवजे की गणना निर्माण लागत, सामान की हानि और ये तमाम चीजें जो हैं इसमें डाली गई है और इसी के तहत मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये लगातार सामने आई है। किस तरीके की गाइडलाइंस होना चाहिए बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए ये तमाम चीजें जो हैं ये सामने रखी गई है। गलत तरीके से बुलडोजर एक्शन के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला आयुक्त को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। इस तरीके की बात भी कोर्ट की ओर से सामने आई है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये सामने आई हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर के। ये तमाम जो चीजें हैं ये कोर्ट की ओर से रखी गई है।